जय जय सिया राम शंकर सिया राम 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 जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम। 1 किलो का पैकेट रखा हुआ है।
जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानंदाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम्। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। आइए चित्सार सिंधु सर्वेश्वर भगवान श्री सीताराम जी की राधे श्याम जी की पावन कृपा से आज हम सभी बड़े भाव से भक्त प्रवर श्री नरसिंह राम जी के पावन चरित्रों का रसपान करेंगे। उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। संत समाज की जय हो। श्री नरसिंह राम जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्त वत्सल परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण के पावन कृपा से आज श्री हनुमान जी महाराज के पावन प्रांगण में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी की पावन कथा हम सभी बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। ये हम सभी का बड़ा सुंदर सौभाग्य है। नरसिंह राम जी महाराज जो कि इस धराधाम पर भगवान की आज्ञा पा करके भक्ति के प्रचार के लिए विमुखों को भगवान की ओर करने के लिए इस धराधाम पर कई कष्ट जिन्होंने सहन किए, दुष्टों के कई कटु वचन सहन किए, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन किया। और जैसा भगवान चाहते थे कि कलयुग में मेरी भक्ति का, मेरे नाम का प्रचार हो, श्री नरसिंह राम जी ने बखूबी भगवान की आज्ञा का पालन किया। और तत्पश्चात उन्हीं नरसिंह राम जी के चरित्र को श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल में प्रकाशित किया, जिस चरित्र को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने सुना नरसिंह जी की बेटी जिनका विवाह अंजार नगर में श्री रंगधर मेहता के बेटे वसंत राय से होता है। 3 बेटे थे रंगधर मेहता के, और इसीलिए नानी बाई की जेठानी भी थी, देवरानी भी थी, सास भी थी, दादिया सास भी थी, और ननंद भी थी। देवर था एक नारायण जिसका बयान ही हुआ था। इतने बड़े परिवार में और पूरा की पूरा परिवार भगवत विमुख था। किसी भी सदस्य के हृदय में भगवान की भक्ति का कोई अंकुर नहीं था। पूरे घर में, पूरे परिवार में महाराज कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं होती थी। पूजा पाठ तो दूर रही, घर में भगवान का मंदिर ही नहीं था। और इसीलिए नानी बाई के जो पिताजी भगवान का भजन करते थे तो उनको ये ताल कुट्टा लगता था।
नानी बाई के परिवार के लोगों को ये लगता था कि नाच नाच के कूद के भरे मोडियो पेट, इसको कमाना धमाना तो है नहीं, झांझ करताल बजा के बस लोगों को ठगता रहता, अपना पेट भरता रहता। भगवान की भक्ति से उनका कोई लगाव नहीं था और ना भक्त से कोई लगाव था। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऐसे समय में वो उत्पन्न ही हुए थे कि भक्ति का कोई भी लवलेश नहीं था लोगों के हृदय में। सबको भक्त बनाने वाले अकेले नरसिंह राम जी थे। तो नरसिंह जी की बेटी नानी बाई, उनकी बेटी का ब्याह तय हुआ। सूरत से बारात आएगी, पत्रिकाएं जगह जगह जाने लगी। तो नानी बाई का मायरा भी भरने के लिए बड़ा सा कागज उस पत्रिका में रखा गया कि ये पत्रिका नरसिंह राम जी को दी जाए और उनसे कहा जाए कि इतना माहिरा वो लेकर आए। ये मामेरा अगर वो न ला पाए तो यहाँ पर ना मुख दिखाने न आए। पूरा कागज तैयार हो गया और कोकलिया जी महाराज को कहा ये लेकर जाओ और नरसिंह जी के पास समाचार पहुंचा दो। नरसिंह जी के घर जाते हुए कोकलिया जी महाराज के मन में एक भाव आया, जिस दिन से मैं नानी बाई को लेकर आया हूँ, नानी बाई दोबारा लौटकर अपने माँ बाप के पास नहीं गई। आपने कल कथा में सुना था, रंगधर मेहता ने तो ये कह के भेजा था कि अगर शादी जैसा दहेज गोने में नहीं मिला तो रिश्ता भी तोड़ के आना। तो ऐसी मानसिकता वाले भला क्या ही संबंध निभाएंगे। भक्तमाल कहती है नानी बाई का जवान भाई, उसकी शादी हुई तो शादी में भी नानी बाई को नहीं भेजा। जवान भाई की मृत्यु हो गई तो भी नानी बाई को नहीं भेजा। अरे भाई तो भाई, नानी बाई की माँ का देहांत हो गया तो भी नानी बाई को नहीं भेजा। ऐसे क्रूर लोग नानी बाई के ससुराल में थे, ना भाई की शादी में ना मृत्यु में। आज तक नानी बाई ने जब भी अपने मायके आने की बात कही, एक ही बात कहते, अगर तुझे जाना है तो दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आना। अगर जाना है तो यहाँ से चली ही जा, अपना बोरिया बिस्तर बांध के चली जा। दोबारा यहाँ कोई संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए नानी बाई अपने घर भी नहीं जाती थी कि कैसे अपने बूढ़े बाप पर बोझ बनूं, जैसे तैसे तो वो अपना घर चलाते हैं। ऐसी स्थिति थी तो कोकलिया जी महाराज ने विचार किया, बेचारी नानी बाई, कम से कम उससे भी मिल लूं और पूछ लूं कि नानी बाई तुझे अपने पिताजी से कुछ मंगवाना हो तो तू भी लिखवा दे, क्योंकि तेरे ससुराल वाले ने तो लंबा सा मायरा लिखवाया है और तुझे कुछ मंगाना है। नानी बाई के पास जैसे ही गए, नानी बाई ने तो हाथ जोड़ के कहा, कोकलिया जी महाराज इतनी सी प्रार्थना है मेरी। नानी बाई बोली थी तो लिखो तो भारे
नानी बाई अपनी पर्ची लिख रही है और उसमें कहती है, बाबा मेरे तो ससुराल में तुम आना ही मत। क्या करोगे आज? हमारी तो सासू जी ने मेरी सास को केवल और केवल मायरा चाहिए। बाबा मैं साफ साफ कहती हूँ, अगर मायरा जुड़ सके आपसे, जितना लंबा कागज मायरे का लिखा है बाबा, अगर उतना भर सको तो ही मेरे ससुराल आना, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। इतनी तो बात हमारी कह दी जो जोशी जी, माहेरे बिना तो थारी हंसी ही हंसी। जोशी जी इतनी बात मेरे बाबा को कह देना कि बाबा मायरा बिना अगर यहाँ आ गए तो तुम्हारी हंसी बहुत होगी, और अगर तुम्हारी हंसी होगी बाबा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि तुम मत ही आना, क्योंकि मायरे में लिखा है कि जितनी बारात आएगी उतने सारे बारातियों के लिए आपको पोशाक लानी है। क्या ये आज तक किसी की शादी में हुआ है? दुल्हन का वेश लाया जा सकता है यथाशक्ति, दूल्हे का लाया जा सकता है, उसके माता पिता बहन भौजाई का लाया जा सकता है, लेकिन क्या अगर बारात में 1000 लोग आए तो सबके कपड़े कोई लाया है? लेकिन नहीं, नरसिंह जी को पूरा नानी बाई के ससुराल में, पूरे खानदान के नानी बाई के ससुराल में यानी अंजार नगर में, गांव में जितने लोग हैं उन सबके, और साथ ही बारात में जितने लोग आएंगे उन सबके इतनी पोशाक। नानी बाई ने साफ साफ लिख दिया, बाबा आना ही मत। जोशी जी ने कहा, नानी तो दिल से कह रही कि बाबा ना आए? फिर आंखें भर आई, फिर मन ही मन सोचती है, जवान भाई मरा देख नहीं पाई, माँ मर गई देख नहीं पाई, और बूढ़े बाप को देखने का एक अवसर बचा है। अगर अभी मैंने मना कर दिया तो मेरा बूढ़ा बाप भी मर जाएगा और मैं उसको देख नहीं पाऊंगी। हृदय पे पत्थर रख के फिर कागज में लिखा, बाबा मुझे नहीं चाहिए मायरा, कुछ लेकर मत आना। हाँ, रिवाज है कि भाई के घर की चूनर बहन को ओढ़ाई जाती है। अगर कुछ ना जुड़े बाबा तो केवल एक चूनर ले आना, कुछ ना ला सको बाबा एक साड़ी ले आना। आपका मान, मुझे नहीं लगता लोग आपके किसी भी व्यवहार से संतुष्ट होने वाले हैं, लेकिन आपकी बेटी को आपका दर्शन हो जाएगा, बस मेरे लिए ये सबसे बड़ी संतुष्टि होगी। वो कागज जोशी जी को दे दिया और कह दिया, मेरे बाबा को ये कागज मेरी ओर से दे देना। जोशी जी ने
नानी बाई के सिर पे हाथ रखा और बिना कुछ बोले, क्योंकि नानी बाई के दुख को जोशी जी अच्छी तरह जानते हैं। जिस बेटी को करोड़ों का दहेज देकर बाप ने विदा किया, गोने में करोड़ों का दहेज भगवान ने देकर विदा किया, आज उस कन्या की हैसियत घर में नौकरानी से भी गई बीती है। जिस घर में पति कमाता ना हो, उस घर में एक पत्नी की क्या ही इज्जत होगी। माँ बाप के दिए टुकड़ों पे वसंत राय पलता है और इसीलिए नानी बाई की कोई अहमियत नहीं है उस घर में। कोकलिया जी ने कुछ नहीं कहा, चल पड़े। बूढ़े ब्राह्मण हैं, इसलिए धीरे 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 नगर से बाहर होते होते महाराज शाम हो गई और बुढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूतो खूटी तान। चलते चलते नगर के बाहर होते ही होते शाम हो गई और थक और गए। अच्छा, जान मूझ के भी इनको पत्रिका दी है देने के लिए, क्योंकि जानते कोकलिया जी महाराज की चाल इतनी धीरे है कि जब तक पूरा ब्याह हो जाएगा, बारात चली जाएगी, तब भी ये पत्रिका लेके नहीं पहुंचेगी। कोकलिया जी को कहा तुम ही जाओ पत्रिका लेकर के। इनको नगर के बाहर होने में जब पूरा दिन लग गया तो ये जूनागढ़ कैसे पहुंचेंगे। महाराज जोशी जी तो एक पेड़ के नीचे घुटी तान के सो गए। भगवान ने कहा कि इनके भरोसे पत्रिका रही तो हो गया ब्याह। बुढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूटो खूटी तान और आकाश आंसू आयो हमारे ठाकुर रो विमान। भगवान ने विमान भेजा और कहा जाओ कोकलिया जी महाराज को घर पहुंचाओ। ऐसे बुढ़ले ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार छनमाही पहुंचायो जूनागढ़ रे बाजार। सोते सोते ब्राह्मण को बिल्कुल जूनागढ़ के बाजार में पहुंचा दिया। सोए थे कहाँ अंजार नगर में, उठे कहाँ जूनागढ़ में। और जो जूनागढ़ में आंख खुली लोगों से पूछा भैया ये कौन सा बाजार है, बोले ये जूनागढ़ का बाजार है। अच्छा, यहाँ नरसिंह जी का घर कौन सा है, लोगों ने घर बताया। सीधे चले जाओ, जहाँ मंदिर हो, मंदिर पे ध्वजा हो, शिखर हो, कलश चढ़े हो, जहाँ कीर्तन गाए जा रहे हो, जहाँ द्वार पे गौ माता बंधी हो, वही नरसिंह जी का घर है। कोकलिया महाराज तुरंत आए और जैसे ही आए आज भगवान का नाम लेकर प्रणाम किया। श्री नरसिंह जी महाराज को प्रणाम किया, क्योंकि नरसिंह जी के प्रभाव को भली भांति जानते कोकलिया जी। विवाह में भी प्रभाव को देखा और आज गोना कराने जब आए थे तब भी देखा था। पत्रिका लाके दी, अरे महाराज बताओ कैसे आना हुआ। कोकलिया जी महाराज ने पूरी बात बताई। आपकी नातिनीन का ब्याह है और ब्याह में आपको पत्रिका भेजी गई है और पत्रिका के साथ लंबा सा कागज मामेरे का भी भेजा गया है। ये माहेरा जुड़े तो नरसिंह जी आप चलो जल्दी से इस मायरे की तैयारी करो। अच्छा, नरसिंह जी की एक आदत है, क्या पत्रिका देखते हैं लेकिन ऊपर क्या लिखा है वो देखते हैं और नीचे क्या लिखा है देख, बीच में क्या लिखा उससे कोई लेना देना। अच्छा, ऊपर हम लोगों के यहाँ पत्रिका में श्री गणेशाय नमः होता है। अब कई जगह द्वारिकाधीश सहाय ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। तो नरसिंह जी ने ऊपर देखा, भगवान का नाम लिखा था, खुश हुए। फिर बीच का सब छोड़ दिया और नीचे लिखा था नरसिंह जी। नरसिंह जी ने देखा बढ़िया है, ऊपर नाम मांडियो है सो तो मायरो भरसी और नीचे नाम नरसिलो तो नरसिलो भजन करसी। ऊपर नाम किसका है, बोले जिसका नाम ऊपर वो ऊपर वाला मायरे का भरना, क्या करना क्या नहीं करना वो जाने,
और नीचे जिसका नाम, उसका काम केवल भजन करना है बस। उस पत्रिका को लेकर पंथ द्वारिका पीपली धरी नरसिंह जी जाए। नरसिंह जी ने पीपल के पेड़ के नीचे उस पत्रिका को रख दिया। पीपल का पेड़ जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है, उस पर पत्रिका रख के लौट आए और जैसे नरसिंह जी फिरे उधर तुरंत भगवान यदुपति ने उस पत्रिका को उठा लिया। भगवान द्वारिकाधीश पत्रिका उठा के ले गए। अब भगवान को पता है कि जिसको भरना उसी को तैयारी करना है, इनको तो कोई भरना है नहीं, तो काहे की तैयारी। अब जोशी जी ने कहा हमें तो बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने पीने का है कि नहीं है। नरसिंह जी ने कहा यहाँ खाने पीने का, अरे कुछ देने लेने का कुछ है, कुछ खाने पीने का है। बोले यहाँ देवा ने